ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का 8:30 PM सेशन में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। दो फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर डियर फ्रेंड्स, यूएस इलेक्शन का। दो फैक्टर उस पे याद रखना आपको। पहला फैक्टर है डियर फ्रेंड्स, आपको डॉलर यूएसडी टू आईएनआर क्रोम ब्राउज़र पे अभी रन कर लेना, ऐड कर लेना न्यू टैब करके यूएसडी टू आईएनआर। डियर फ्रेंड्स, कल आपको मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। आपको यूएसडी टू आईएनआर क्या कर रहा है, उसी पे मार्केट डांस करने वाला है। और उसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, आपको बहुत मजा आएगा। ये भी डियर फ्रेंड, जैसे दिवाली 12 महीने में एक बार आती है, ये भी एक दिवाली है। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा वो अलग हवा है। क्या चलन होने वाला है 24 घंटे के अंदर, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यूएस D2 INR सभी करके बैठ जाएं, और आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ न्यू टैब पे आता हूँ और ओपन करते हैं, तो यहाँ पर जब USD2 INR नए वर्जन पे जाते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये पहला चार्ट आपके सामने है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो आपको सभी को दिखता है, लेकिन आपको आना है नीचे, स्क्रॉल करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एंड द इकोनॉमिक्स टाइम्स, जिसके अंदर डियर फ्रेंड्स चार्ट बार दिखता हो, उस पेज को आपको पैनल को खोलना है। ठीक है, ये investing.com बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वे जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, investing.com में मैं आपको यही से लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें देख सकते हैं न्यूज एंड टेक्निकल एनालिसिस भी दिया है। तो आपको नहीं पता कि कहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, आपको नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आप इस लिंक पे आ जाना, और डियर फ्रेंड्स, मैक द प्रॉफिट मैंने ये कॉपी किया, और मैं आप सभी को ये तोहफा आपको भेजा जा रहा है। चलिए, ठीक है, पहला फैक्टर समझ में आ गया। वहां टेक्निकल भी दे रखा है, वहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ दे रखा है डियर फ्रेंड्स। आप जैसे यहाँ पर टेक्निकल टर्म पे क्लिक करोगे, इसको मैं हटाता हूँ। टेक्निकल टर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पैनल खुलेगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। कल मैंने आपको बोला कि H4 H1 पे जाने की जरूरत है ही नहीं। H1 पे तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हो, H4 पे और डे 1 वीकली पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। इन तीनों पैरामीटर्स पे डियर फ्रेंड्स आपको काम करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और हावरली, ये चारों फैक्टर पे प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, और नीचे सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर सारे पैरामीटर्स जो हैं आपके सामने हैं, मूविंग एवरेज सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, इसको नोटिफाई करो और इसके अनुसार आप ट्रेड प्लान करो। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्टर की बात कर लेते हैं हम फटाफट से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, अगर आप डियर फ्रेंड्स लाइव देख रहे हो, जैसे यूट्यूब पे डियर फ्रेंड्स लाइव गणना चलती है, टीवी पे चलता है, जैसे CNBC न्यूज हो गया, उस पे लाइव चलता है, तो डियर फ्रेंड्स वहां से अगर आपको अपडेट मिल रहा है कि किसका ज्यादा पलड़ा भारी है, तो मैंने जैसे आपको भेजा था मैसेज कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बारी आती है, तो डियर फ्रेंड डॉलर स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम मार्केट सेल बनाने की कोशिश करेगा।
अगर कमला हैरिस की बारी आती है तो डियर फ्रेंड्स डॉलर वीक होने की कोशिश करेगा, मार्केट बाय में जाने की कोशिश करेगा। अगर थर्ड पार्टी आती है तो डियर फ्रेंड थर्ड पार्टी इन डिसीजन एरिया आ जाता है। तो इन डिसीजन में हो सकता है कि मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 3000 पॉइंट सेल भी, मतलब, और मार्केट वहीं पे आके रुक भी सकता है। तो जो भी सिचुएशन बनेगी वो आपके सामने है। अगर आप लाइव दोनों पैरामीटर पे ध्यान देते हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, $1000 मिनिमम आपका होना चाहिए। और इससे छोटे अकाउंट वाले अगर हो आप, तो आप 0.01 से ज्यादा कोई ट्रेड मत उठाना, ठीक है। और $1000 वाले अकाउंट हैं तो वो डियर फ्रेंड्स एसएल के साथ काम करो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन है कंक्लूजन सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी का डियर फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक पैटर्न का, ठीक है। और उसमें हमने कल डिस्कशन भी कर लिया है कौन सा स्पिनिंग टॉप जो है डियर फ्रेंड्स, उसका हमने कंक्लूजन पॉइंट लिख भी लिया है। इसको कैसे पहचानना है, सिंपल सा फंडा है डियर फ्रेंड्स। इसको पहचानने का, एक बॉडी दिखेगी आपको, उसका डियर फ्रेंड्स दोनों पार्ट आपको 50-50 दिखेंगे और छोटी सी एक बॉडी नजर आएगी। ये डियर फ्रेंड्स बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है। इस तरह की आपको बॉडी नजर आती है चार्ट पे, इसे हम स्पिनिंग टॉप के नाम से जानते हैं। ये इन डिसीजन एरिया को बताता है, और जब भी इन डिसीजन एरिया आता है तो डियर फ्रेंड्स उसे हम ट्रेंड रिवर्सल के नाम से जानते हैं। और बुलिश स्पिनिंग टॉप डियर फ्रेंड्स सेल ट्रेंड में आपको मिलेगा, जो आपको कल यहाँ बताया गया है, सेल ट्रेंड में दिखेगा। और डियर फ्रेंड्स बेरिश स्पिनिंग टॉप बाई ट्रेंड में दिखेगा, बाई ट्रेंड को सेल ट्रेंड में बदलता है, ठीक है। तो ये डियर फ्रेंड्स टॉप पे दिखेगा और ये बॉटम में दिखेगा सब, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू, जब भी मैं इज इक्वल टू लिखूं तो समझ जाना उसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये डियर फ्रेंड्स कहाँ दिखेगा आपको, बॉटम में, बॉटम ऑन चार्ट, ठीक है। और यहाँ इज इक्वल टू लिखें करेंगे डियर फ्रेंड्स टॉप ऑन चार्ट। इससे आप सब कुछ समझ आएंगे। अगला डियर फ्रेंड्स कैंडलस्टिक पैटर्न बी स्टडी करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे फटाफट से डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हमने स्टडी करी है मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर डियर फ्रेंड्स मारुभोजू कैंडलस्टिक, इसके अंदर डियर फ्रेंड्स ये ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है, ट्रेंड रिवर्सल भी काम करता है ये। और डियर फ्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूस का भी काम करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूस का कंटिन्यूसली भी काम कर, यानी ये बाय है तो सेल भी करता है मार्केट के पैरामीटर्स को, अगर सेल है तो ये सेल भी लेके जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या है ट्रेंड रिवर्सल में, क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे फुल बॉडी बुलिश और बेरिश, दोनों है डियर फ्रेंड्स, फुल बॉडी बुलिश एंड बेरिश, ठीक है। स्पेशल पॉइंट आपके सामने आ चुका है, एसपी साहब आपके सामने आ चुके हैं। इन्होंने क्या बोला, फुल बॉडी बुलिश और बेरिश दोनों आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। मारुबोजो में ये फुल बॉडी आपको ग्रीन भी दिखा सकता है। इसको कैसे पहचानोगे डियर फ्रेंड्स, भरी हुई, ठीक है, पूरी भरी हुई कैंडल डियर फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से देखें, पूरी भरी हुई, ठीक है। ये बेरिश मारुबोजू है, ये बुलिश मारुबोजू है,
चलिए, समझ में आया। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इसके अंदर लिखेंगे दो तीन पॉइंट क्या क्या है, दो तीन पॉइंट क्या क्या है लिखेंगे फटाफट से। डियर फ्रेंड्स, ये जो चार पॉइंट है आपके सामने, डाउन ट्रेंड है और मारुभोजू बुलिस मीन्स मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। यानी डियर फ्रेंड्स बुलिस कैंडल आया तो इससे पहले चार या पांच कैंडल ट्रेंड नीचे हैं, इसका मतलब अचानक बायर्स आ गए और सेलर अपनी बारी छोड़ गए। तो डियर फ्रेंड्स लगातार तीन कैंडल का, लगातार तीन कैंडल का मार्केट में डियर फ्रेंड्स सेल पोजीशन आना, यानी तीन कैंडल सेल बेरिस कैंडल का आना लगातार। और डियर फ्रेंड्स अगर उसके बाद बुलिस मारुभोजू आ जाए तो डियर फ्रेंड्स मार्केट बाई की और ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड रिवर्सल में सेल ट्रेंड इन चार्ट फर्स्ट थ्री कैंडल रेड कैंडल, फर्स्ट थ्री थ्री कैंडल रेड, देन फोर्थ कैंडल बुलिश मारुभोजू, देन trend goes to buy ट्रेंड। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अगर मार्केट में सेल ट्रेंड है, लगातार तीन कैंडल का सेल कैंडल है और फोर्थ कैंडल बुलिश मारुभोजू आ जाए तो डियर फ्रेंड्स सेल ट्रेंड आपका बाई ट्रेंड में जाएगा, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने लिख दिया गया है, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे डियर फ्रेंड्स फटाफट से। यहाँ करेंगे बाई ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स, बाई ट्रेंड इन चार्ट फर्स्ट थ्री कैंडल ग्रीन, फर्स्ट थ्री कैंडल ग्रीन मतलब बुलिश मार्केट, देन फोर कैंडल बेरिस। अगर बेरिस मारू भोजू आ जाए, बेरिस मारू भोजू, देन ट्रेंड गोज टू सेल ट्रेंड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूसली में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ओके। तो डियर फ्रेंड्स अगला है ट्रेंड कंटिन्यूस। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सेल ट्रेंड है डियर फ्रेंड्स। अब तीन कैंडल रेड थी, उसकी जगह डियर फ्रेंड्स कौन सी कैंडल आएगी, एक छोटी सी। डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, तीन कैंडल लगातार सेल बन रही थी और बुलिश मारू भोजू बन रही थी। तो अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि सेल ट्रेंड है तो ये तीसरी कैंडल जो है ये ग्रीन नजर आएगी, और फिर बेरिश मारू भोजू आ जाए
तो डियर फ्रेंड्स मार्केट फिर गिरेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसको इतना बड़ा लिखने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट टू कैंडल बेरिस, रेड लिख देता हूँ यार फ्रेंड्स, रेड। ठीक है, देन थर्ड कैंडल ग्रीन, देन क्योंकि अब ट्रेंड कंटिन्यूस, अब डियर फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ट्रेंड कंटिन्यूसली वर्ड आया है, तो जाहिर सी बात है, मैंने फर्स्ट दो कैंडल क्या लिखा डियर फ्रेंड्स, रेड लिखा है। तो रेड लिखा तो इसका मतलब मार्केट क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड कंटिन्यूस, क्योंकि फर्स्ट दो कैंडल क्या बोल रही है हमको, सेल बोल रही है। तो इसका मतलब मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करेगा। यहीं से आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो देन वेयर इज मारू भोजू। सो फाइनली trend goes to sale trend, sale trend continuously। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्पेशल पॉइंट एसपी साहब का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एसपी वन हो गया, ये आपका एसपी टू हो गया। चलिए, पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट दो कैंडल ग्रीन डियर फ्रेंड्स, अब फर्स्ट दो कैंडल ग्रीन, ग्रीन का मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट है बाई में। आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट दो कैंडल ग्रीन, ग्रीन का मतलब है डियर फ्रेंड्स मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की फर्स्ट दो कैंडल है, ग्रीन है। थर्ड कैंडल डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी रेड बनाएगा, वो छोटी सी रेड कैंडल बनाएगा, और उसके बाद बुलिश, बुलिस मारू भोजू आ जाए। ठीक है, उसके बाद बुलिस मारू भोजू आ जाए तो मार्केट जाएगा डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अप ट्रेंड कंटिन्यू। फर्स्ट दो कैंडल ग्रीन, देन थर्ड कैंडल रेड, देन bullish Marubozu. So finally, trend goes to buy trend. तो डियर फ्रेंड्स दो कैंडल आपकी कंप्लीट होती है। अरे बोलो, मैसेज कर दो डियर फ्रेंड्स, क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। डियर फ्रेंड्स कहानी आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ये ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार डियर फ्रेंड्स, व्यापार। और व्यापार जो है यहाँ पर, तीन कैंडल अगर आपको समझ में आ गई तो भूल जाओ आपको मार्केट में कुछ और आए ना आए, बस तीन कैंडल का योग। डियर फ्रेंड्स ये आ गया, समझिए आपको सारी कहानी आपकी क्लियर है। इनकी क्लोजिंग, इनको पहचानना, इनके रंग को पहचानना है, और इसकी मुस्कान को पहचानना है, तीन कैंडल की। जिसको आ गया डियर फ्रेंड्स, वो कभी लाइफ में कभी लॉस नहीं खा सकता, जीवन भर पैसा बनाएगा। ये डियर फ्रेंड्स आप चाहे गूगल पे टाइप करो, किसी को भरोसा नहीं है कि सर आप ऐसे तो कैसे बोल सकते हैं कि फिर तो पूरी दुनिया पैसा बना सकते। हाँ तो बनाओ डियर फ्रेंड्स। हर यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी छोटी बात जो है यहाँ पर एक्सेप्शन,
अपवाद वाली बात को भी हम निरीक्षण कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। वहां पर आप गूगल पे टाइप करोगे तो केवल दो ही वर्ड आपको मिलेंगे, या तो कंटिन्यूअसली, या डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन उसके अंदर बनेगा क्या, कौन सी कैंडल का कौन सा योगदान है, उसका योग करेंगे, उसकी क्लोजिंग है, उसकी मिड पॉइंट का आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब आपको एक 5 मिनट के टॉपिक के लिए आपको 5 घंटे खर्च करना है। और आजकल ऐसे लोग हैं डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। 5 घंटे कौन खर्च करेगा, उसको लगेगा कि 5 घंटे में पढ़ूंगा उससे बढ़िया तो 5 ट्रेड कर लूंगा, ऐसे ही मैं प्रॉफिट बना लूं। आज की सोच ऐसी है। तो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। 3 कैंडल। चलिए, अरे बोलो, आप मैसेज नहीं करते हो डियर फ्रेंड्स, ये गलत बात है। आप मेरा साथ क्यों नहीं देते हो, बात सही है कि नहीं? आज के टाइम पे लोगों की सोच कैसी है? अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डियर फ्रेंड्स, सी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अगला है डियर फ्रेंड्स, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें डियर फ्रेंड्स पहला है प्लस, ठीक है, आप समझ जाना। इसको डियर फ्रेंड्स क्लासिक डोजी बोलते हैं, क्लासिक डोजी। ये सदा डियर फ्रेंड्स क्या करता है, इन डिसीजन, इन डिसीजन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बुलिश भी हो सकता है और ये बेरिश भी हो सकता है डोजी में डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ओपन और क्लोजिंग बराबर होती है। जब भी डियर फ्रेंड्स ये वर्ड आपके सामने आ जाए कि ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर बुलिश और बेरिश वर्ड नहीं आता है। ये बात मैंने आपको बताई है या नहीं बताई है, आज लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स। ओपन इज इक्वल टू क्लोज, अगर किसी भी कैंडल में ये वर्ड आ रहा है तो वहां पर बुलिश और बेरिश, यानी ग्रीन और रेड कैंडल का नाम दो प्रकार आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। एक ही प्रकार आपको दिखेगा, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? बरोबर का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? गुजराती में बरोबर बोलते हैं तो समझ में आता है आप सभी को, बरोबर बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। 1:1, हमने यहाँ पर मैथमेटिकल में लिखा 1:1, तो इसका मतलब आपको सभी को समझ में आता है कि 50-50 का रेशियो है, ये सभी जानते हैं। तो मैं इसको 1 बराबर 1 कर दूं तो भी आप यही बोलोगे कि 50-50 है साहब। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मैंने भी डियर फ्रेंड्स ये, क्योंकि अलग अलग मीनिंग है दोनों का, लेकिन इनको बराबर कर दिया। गुजराती में मैंने इसको बरोबर बोल दिया, मतलब समझ जाओ कि इसमें फिर रंग रूप नहीं बचा। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा डाउट सॉल्यूशन हुआ होगा आई थिंक। चलिए, तो क्लासिक डोजी का जो लॉजिक है डियर फ्रेंड्स वो आप समझ सकते हैं। मार्केट बहुत ही वेरी बुलिश ट्रेंड था, जैसी डोजी क्लासिक आने के बाद मार्केट ट्रेंड रिवर्सल को अपनाएगा। यानी डियर फ्रेंड डोजी क्लासिक का एक ही काम है, ये डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। क्या काम करेगा डियर फ्रेंड्स? ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। मार्केट बाई में था, मार्केट बाई में था, इसको डियर फ्रेंड्स सेल में, बाय में था, इसको सेल में, ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा, सेल ट्रेंड में
कन्वर्ट करेगा, ये कंफर्म लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा पैटर्न है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ भी डियर फ्रेंड्स आपको एक टेल नजर आ रही होगी और एक छोटी सी बॉडी आपको नजर आ रही होगी, बस इतनी सी डॉग बॉडी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स ओपन और क्लोज दोनों एक ही जगह रहते हैं, तो इसका भी कोई रंग रूप नहीं होता है। तो इसको आप टी पोजीशन भी बोल सकते हैं। और इस जो टी इस तरह का नजर आता है, इसे डियर फ्रेंड्स ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? टी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी क्या काम करता है डियर फ्रेंड्स? टी काम क्या करता है? देखो, टेल लॉन्ग है, ट्रेंड कमिंग टू एंड। तो डियर फ्रेंड जब भी ड्रैगन फ्लाई आ जाए, सोच लीजिए मार्केट सेल में था, बाय में जाएगा। जब भी डियर फ्रेंड्स ये भी ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है, आपका ट्रेंड रिवर्सल का ही काम करेगा। ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? ये सेल ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है। ये सेल ट्रेंड को कन्वर्टेड बाय ट्रेंड। पिक्चर समझ में आ गया आप सभी को? चल, अब डियर फ्रेंड्स ये टी भाई साहब को हम उल्टा लटका देते हैं छोटा सा। अब ऐसा कौन करेगा? ऐसा कोई वर्ड है क्या उल्टा टी जैसा दिखने वाला? ऐसा तो कोई वर्ड नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्या हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, आई थिंक नहीं बना सकते डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी विडंबना आ चुकी है हमारे सामने। तो डियर फ्रेंड्स इसको आप लिख लीजिए रिवर्स टी, उल्टा। समझ जाना आप लोग, बाकी आप लोग सभी समझदार हैं। रिवर्स टी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। रिवर्स टी को हम बोलते हैं ग्रेविस्टोन, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? ग्रेविस्टोन। ग्रेविस्टोन डोजी, ये डियर फ्रेंड्स आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड को क्या करता है? कन्वर्ट करता है डाउन ट्रेंड। समझ में आ रहा आप सभी को? बड़े आराम से सभी हंसते खेलते आपको नजर आ रहे होंगे। सारी क्रीड़ाएं आपके सामने निर्णायक हो रही होगी। डियर फ्रेंड्स आपको प्लस दिख जाए, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ओपन और क्लोज बराबर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। आप ढूंढने लग जाओ चार्ट पे कि बुलिश होगा, बुलिश नजर आ जाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और ये बहुत बार होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक सीधा टी है, एक उल्टा टी है। ये डियर फ्रेंड्स बॉटम में नजर आएगा और ये टॉप पर नजर आएगा, ठीक है। ये भी आपके सामने लिख देते हैं ताकि आपकी सहूलियत बनी रहे। तो डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू बॉटम ऑन चार्ट, डियर फ्रेंड्स, और टॉप ऑन चार्ट। उसके बाद अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डियर फ्रेंड्स, फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सी तक हम आ चुके हैं। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डियर फ्रेंड डी, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न।
ठीक है, ये हथौड़े का साइन भी आ रहा है, कैंडल स्टिक। अब डियर फ्रेंड्स, ये बुलिस भी है। ठीक है, अब हैमर में फिर वही बात आ गई। डियर फ्रेंड्स, हैमर दिखता कैसा है? अब आप लोग मैं डाउट में हूँ, मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता, आप लोग ही मैसेज करके बताओगे। डियर फ्रेंड्स, हैमर ऐसा दिखता है। ठीक है, क्या डियर फ्रेंड्स इसमें भी ओपन और क्लोज बराबर होंगे क्या? एक बार मैसेज करके बता सकते हैं क्या? कितने लोग डियर फ्रेंड जो मैसेज करेंगे? क्या हैमर आपको टी जैसा दिखेगा? क्या ओपन और क्लोज बराबर होंगे क्या? बस इतना सा मैसेज कर दो। कितने लोगों को ये बात पता है? मैसेज करो डियर फ्रेंड्स। मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या आप लोग बता पाओगे क्या? ऐसा मैसेज करोगे क्या? चलो, फटाफट से मैसेज करो। क्या बात, सभी ने मैसेज करा है? नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। सभी ने लिखा है नो। मतलब डियर फ्रेंड्स, आपने बोला है उसको, मेरे को अब सब याद आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है ट्रेडर की। वो चार्ट लेके बैठ जाता है बड़ी स्क्रीन पे, और डियर फ्रेंड्स उसको यहाँ तक वो सबसे बड़ी बात है कि डोजी और हैमर में डियर फ्रेंड्स अंतर नहीं कर पाते। बहुत सारे ट्रेडर आप मिलना जो बड़ी स्क्रीन लेके बैठे रहते हैं दिन भर, उनको यहाँ तक पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता कि इसकी पोजीशन कहाँ से कट ऑफ हो रही है, उसकी क्लोजिंग बॉडी को मैच नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि तीन तीन चीजें डियर फ्रेंड्स एक साथ नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये अंतर डियर फ्रेंड्स आपके सामने है। आपने ही बोला कि बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड्स, आपकी बात के साथ में जाता हूं। अब मुझे सब कुछ याद आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, हैमर में आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, डंडा तो सभी के पास, डंडा मतलब उसका जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो तो डियर फ्रेंड्स सभी हथौड़े में दिखता ही है, सभी को पता है। लेकिन ऊपर जो डियर फ्रेंड्स एक लोहे का रोड का एक मेटेरियल लगा होता है, तो वो एक छोटा सा नहीं लगा होता। आप तो एक देसी भाषा में भी समझ लो कि डियर फ्रेंड्स, वो एक छोटा सा मेटल नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब उसकी बॉडी बड़ी होती है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, जब भी हैमर का नाम आ जाए तो आप उसमें समझ जाओगे कि इसमें बॉडी होती है, तो इसमें ओपन और क्लोज बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि डियर फ्रेंड्स, हैमर जो है आपको इस तरह से नजर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स दोनों पोर्शन में आप देखोगे तो ओपन और क्लोजिंग आपको स्ट्रेक, इसीलिए बुलिश हैमर बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, और बेरिश हैमर भी बोलते हैं। लेकिन ये सीधे ही रहते हैं, बस इनमें कंडीशन एक ही रहती है कि डियर फ्रेंड्स वर्टिकल डायरेक्शन में ही खड़े रहते हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स लिख लेते हैं। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो ये डियर फ्रेंड्स बुलिश भी होता है, बुलिश एंड बेरिश। वर्टिकल, डियर फ्रेंड्स एक वर्ड जो है वो लिख रहा हूं मैं आप के सामने, वर्टिकल। ध्यान से समझ लेना, वर्टिकल। इसमें डियर फ्रेंड्स ये नहीं कि बुलिश दिख गया तो वो सीधा दिखेगा, बेरिश दिख गया तो आपको उल्टा दिखेगा। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको आपको सटीक, इसको अगर बोल्ड हो जाए तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ऐसा डियर फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके नीचे डियर फ्रेंड्स अंडरस्कोर कर देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना, और आप बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। चलिए, अंडरलाइन हो गया डियर फ्रेंड्स। वर्टिकल, ध्यान रखना, बुलिश हो बेरिश हो सीधे हथौड़े दिखेंगे, लेकिन वर्टिकल होंगे।
ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, इससे हम लोग इसका लॉजिकल हैमर, ठीक है, बुलिश एंड बेरिश वर्टिकल हैमर, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये पहला आपको समझ में आ गया। अब इसके एसपी साहब को बुलाते हैं और एसपी साहब क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ठीक है साहब, पहला पॉइंट SP1 तो क्या बोल रहा है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, एक हथौड़े जैसा दिखता है और एसपी साहब का कहना है कि हैमर हमारे को बॉटम पॉइंट को बताता है, मार्केट डाउन ट्रेंड की बाद अपसाइड की तरफ जाएगा क्योंकि बायर की एंट्री को दिखाएगा। अब ये डियर फ्रेंड्स बुलिश हो चाहे बेरिश हो, ये एक ही काम करेगा। कौन सा काम? ये सदा ही डियर फ्रेंड्स बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा आप सभी को? डियर फ्रेंड्स, स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए सभी, जल्दी से सुनेंगे आप लोग। देखिए, ये आपको ऑलवेज शो ऑन चार्ट, ऑलवेज शो ऑन, ऑलवेज शो बॉटम ऑन चार्ट, ठीक है डियर फ्रेंड्स। पहला समझ में आ रहा आप सभी को? इसको भी क्या अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? डियर फ्रेंड्स, ये अंडरस्कोर का मतलब अंडरलाइन समझना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है लिखने का मैजिकल जो मैं इसको बोल्ड कर सकूं, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, चले एक कोष्टक में लगा के यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे साहब। ये डियर फ्रेंड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट बुलिश ऑफ मार्केट, बुलिश ऑफ मार्केट। समझ में आ रहा आप सभी को? स्पेशल एसपी साहब की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डी के अंदर दूसरा है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, सीधे हथौड़े की तो बात कर ली, अब अगर हमने उल्टे हथौड़े की बात नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो यहाँ पर हम उसके बारे में भी लिखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये इसको हमने उल्टा कर दिया तो इसका नाम पड़ जाता है डियर फ्रेंड्स इन्वर्टेड हैमर। क्या नाम पड़ जाता है? इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स ये भाई साहब का नाम क्या है और स्पेशल में क्या बोलना चाह रहे हैं ये डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम डियर फ्रेंड्स शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगर अब देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी कहानी स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी स्टोरी शुरुआत होती है। अब डियर फ्रेंड्स कंफ्यूजन यहाँ से ट्रेडर को स्टार्ट होता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब डियर फ्रेंड्स समझ जाओ आप, रिवर्स हैमर पहला तो, दूसरी भाषा समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशल पॉइंट में चलते हैं। इस एसपी भाई साहब का कहना है कि यदि इन्वर्टेड, डियर फ्रेंड्स इसको अगर रिवर्स हैमर, डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ग्रीन नजर आ जाए, समझ में आ रहा है? SP1 रिवर्स हैमर ग्रीन नजर आ जाए तो डियर फ्रेंड्स इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स? शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं।
इस दूसरे एसपी साहब का कहना है, अगर रिवर्स हैमर, डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा दर्शन इसी के होने वाले हैं। ठीक है, सीधा हथौड़ा तो बहुत कम दिखता है डियर फ्रेंड्स, उल्टा हथौड़ा बहुत दिखता है मार्केट में, ये बहुत ज्यादा शो होता है। रिवर्स हैमर, अगर रेड नजर आ जाए तो डियर फ्रेंड्स इसे नाम क्या देते हैं, इनवर्टेड हैमर के नाम से जानते हैं। से हम किस नाम से जानते हैं, इनवर्टेड हैमर। समझ में आ रहा है आप सभी को डियर फ्रेंड्स? सीधा हथौड़ा का तो काम सही था, लेकिन ये जैसे उल्टा हुआ इसके दो नाम पड़ गए। पहला नाम शूटिंग स्टार, लेकिन वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन बॉडी होगी उसकी, तो आपको डियर फ्रेंड्स शूटिंग स्टार काम करेगा। अब सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, शूटिंग स्टार आपको टॉप ऑन चार्ट दिखेगा। अब टॉप ऑन चार्ट दिखेगा डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, जब जब टॉप की बात आती है तो डियर फ्रेंड्स मार्केट क्या करता है, सेल ट्रेंड को लेके जाता है, यानी बुलिश टू बेरिश। समझ में आ रही है बात डियर फ्रेंड्स? अब दी एंड कर रहे हैं हम जस्ट विद इन सेकेंड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब रिवर्स हैमर अगर रेड नजर आ जाए तो ये डियर फ्रेंड्स बॉटम में नजर आएगा, बॉटम ऑन चार्ट, बॉटम ऑन चार्ट। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? बॉटम ऑन चार्ट दिखेगा, और ये डियर फ्रेंड्स क्या करेगा, बेरिस को, देखो दोनों के काम अलग अलग है डियर फ्रेंड्स, दोनों के काम अलग अलग है। बेरिस टू बुलिश करता है, समझ लो डियर फ्रेंड्स, देख लो। समझ में आ रही सारी पिक्चर? तो डियर फ्रेंड्स इसके अलग अलग और भी व्यवधान हैं। कल हम एंगलफिंग और मॉर्निंग स्टार के बारे में लिखेंगे 10-15 मिनट। और डियर फ्रेंड्स कल हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने वाले हैं। तो और अब आपके सवाल और आपके जवाब और आपकी दरिया दिली और आपकी सवाल जवाबों की बौछार हो जाए, मैसेज कर दिया जाए, आपके कुछ दिल में ख्वाहिश